नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करेंगे। हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन लर्न करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए यह वीडियो बहुत यूज़फुल होते हैं। हम वीडियोस केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं। हम आज शुरुआत करते हैं एक डिफेंस सेक्टर के शेयर से। हम इसके फंडामेंटल्स पर चर्चा करेंगे, प्राइस वैल्यूएशन भी देखेंगे। हम चर्चा करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। भारत डायनामिक्स भारत सरकार का उद्यम है। यह निर्देशित मिसाइल और संबंध रक्षा उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है। कंपनी गोला बारूद, रसायन और पैनल के निर्माण में माहिर है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अन्य मिसाइलों और प्रणालियों का भी निर्माण करती है। इनमें कोकुन्स एंटी टैंक मिसाइल शामिल है। मार्केट कैप 37,234 करोड़ है। स्टॉक पी 68.6 है। बुक वैल्यू 184 रुपये है। डिविडेंड 0.51 है, 0.51% है। ROE 11.3% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी अच्छा डिविडेंड 43.80% का मेंटेन करके रखे हुए है। डेटर डेज 42.7 दिन से कम होकर 27.1 दिन रह गए। इससे कंपनी को इंटरेस्ट की बचत होती है। उसके पास फंड्स जल्दी आ जाते हैं, रिलाइज जल्दी हो जाते हैं। कांस्टेंट है इसके, एक है ले लेते हैं। पिछले 3 वर्ष में रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% है, जो कम ही मानी जाएगी। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। वैसे तो इतनी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करना कोई ज़रूरी नहीं, फिर भी हम प्रीवियस क्वार्टर और एक कॉरस्पॉन्डेंस क्वार्टर के कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो दिसंबर 22 की 462 करोड़ थी, सितंबर 23 की 616 करोड़, दिसंबर 23 की 602 करोड़। और OPM है जो 19% था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 22% था, दिसंबर 23 में 20% था। नेट प्रॉफिट 84 करोड़ था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 147 करोड़ और दिसंबर 23 में 135 करोड़ था। अगर YOY देखें तो सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में अच्छी इंक्रीज है। रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। एनुअल रिजल्ट्स देखने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि बिग ऑर्डर जो होते हैं उनकी डिलीवरी में 2 साल या इससे भी अधिक समय लगता है। कई बार तो 4-5 साल भी लग जाते हैं। हमारी बात की पुष्टि इस बात से होती है कि इन्वेंट्री डेज है जो इस कंपनी के 584 दिन है। 584 दिन में स्टॉक क्लियर होता है। और वर्किंग कैपिटल डेज है जो वो 469 डेज है, यानी कि इतने दिन प्रोसेस में पैसा रहता है एवरेज। तो दूसरी डिफेंस कंपनियों की तरह हिस्ट्री ज़्यादा आकर्षक नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR इसने क्या रिटर्न दी है, कंपाउंडली एनुअल रिटर्न, वो 5 वर्ष की 46% है, जो FD में 7% मिलती है। 3 वर्ष की 71% है। 1 वर्ष की 91% है। 1 लाख का 1,91,000 हो गया। बैलेंस शीट है जो रिजर्व है जो 3190 करोड़ के, बोरोइंग 4 करोड़ है। कर्ज मुक्त कंपनी है, पहले भी बताया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55 करोड़ के इसके पास हैं। प्रमोटर होल्डिंग है 74.93% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। FII 3.09% है। DII 13.32% है। पब्लिक के पास केवल 8.64% की इक्विटी है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं। थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी पर कंसर्न है जो थोड़ी कम है, लेकिन CAGR स्टॉक प्राइस बहुत बेहतर है। हमारी टीम इस डेट फ्री PSU डिफेंस कंपनी के फंडामेंटल्स को 10 में से 9 नंबर देती है। अब हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर प्राइस पर चर्चा करेंगे। क्या इस शेयर में निवेश उचित है? हम बाजार के जानकारों की भी राय लेंगे। आज के भाव 1786 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1985 रुपये और 878 रुपये है। ROE 11.3% है। इसकी कुछ पीयर कंपनीज BDML लिमिटेड 73 की पी पर, MTAR 68 की पी पर,
पार्स डिफेंस 711 की पी पर मिल रहे हैं। पी रेशो थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है, इसको सिप के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह 68 की पी पर मिल रहा है, सेक्टर पी 47 है। थोड़ी देर वॉच लिस्ट में रखिए, जा सिप के माध्यम से जा लॉट्स में खरीदे जा सकते हैं। मान लो 1 लाख रुपए लगाना है तो 25-25 हज़ार भी लगाया जा सकता है। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी बीडीएल को 1860 का लक्ष्य दे रहे हैं। अगले 5 वर्ष में मूल्य खरीद की कहानी है। प्रमोटर्स एफआईआई डीआईआई के पास शेयर हैं, पब्लिक में बहुत कम शेयर हैं। बीडीएल ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है इंटरम डिविडेंड के साथ। 2100 का लक्ष्य नजर आता है। मार्केट के शेयर की बीडीएल के शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। तो दोस्तों इसके ऊपर ये न्यूज़ है कि यह स्प्लिट होने जा रहा है। तो दोस्तों अगला शेयर हम लेते हैं, यह बहुत ही शानदार शेयर है यूनो मिंडा लिमिटेड। ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स बनाता है, घटक बनाता है। यूनो मिंडा लिमिटेड 1985 में निगमित हुई थी। ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस और सिस्टम्स का निर्माता और आपूर्ति करता है। कंपनी ऑटोमोटिव स्विचिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव हॉर्न सिस्टम, ऑटोमोटिव सीटिंग सिस्टम और मिश्र धातु पहिए की निर्माता है। इसके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बनाया है। उत्पाद प्रोफाइल, कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्पाद बनाती है: 4 व्हीलर, 2 and 3 व्हीलर, 2 व्हीलर ईवी, 3 व्हीलर ईवी, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ रोड्स ट्रैक्टर वगैरह। इसके ग्राहकों में बजाज, होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, यामा मोटर्स एंड पियाजियो आदि है। इनके अपने ग्राहकों के ओईएम के साथ लंबे समय का साथ है। कंपनी विकास के लिए प्रयासरत है। यूएनओ मिंडा ऑटोमोबाइल सेक्टर टेलीविंड का प्रमुख बेनिफिशियरी है। मार्केट कैप 36,428 करोड़ है। ईपीएस 13 रुपये 48 पैसे है। पी 47 है। सेक्टर पी 97 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। डिविडेंड भी देती है कंपनी। इक्विटी पर डेट नए के बराबर है। कर्ज मुक्त है। प्रमोटर होल्डिंग 68.73% है। एफआईआई 7.94% है। डीआईआई 17.22% है। पब्लिक के पास केवल 6.1% शेयर है। आप इसी से कंपनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफआईआई के पास 7.94 और डीआईआई के पास 17.22, 25% के लगभग तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास ही है। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में वाईओवाई शुद्ध लाभ 19% की वृद्धि के साथ 193 करोड़ दिया है। कंपनी ने कहा है कि सभी उत्पाद खंडों में इसकी वृद्धि उद्योग की मात्रा से अधिक है, यानी कि उसमें 10-15% की इंक्रीज थी तो इसने 19% की दी है, जिसमें प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ ईवी, प्रौद्योगिकी, कंट्रोल और सेंसर जैसे उभरते क्षेत्र में बढ़ रही है। निरंतर क्षमता वृद्धि, चैनल विस्तार से वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका शामिल है। इसकी 6 सहायक कंपनियां और 19 जॉइंट वेंचर्स हैं। हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ ने इसका लक्ष्य 900 रुपये दिया है। बहुत प्रोमिसिंग लक्ष्य दिया है, 900 रुपये। कोविड-19 के निचले स्तर 112-13 से 500% बढ़ गया है। एक वर्ष में 27% बढ़ा है। 14 विश्लेषकों में ने 12 खरीद की राय दे रहे हैं। कंपनी की कर्ज मुक्ति, नए विस्तार, लंबा अनुभव देखते हुए हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। बाजार के जानकार जल्दी ही 750 रुपये हो जाने की बात कर रहे हैं। लंबे समय में निवेश के लिए यह एक जेम है। हम बात कर रहे हैं अब एक पेनी शेयर की, जो 100% रिस्की होते हैं। इनमें बहुत सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए। लॉयड्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर की, पहले इसका नाम श्री ग्लोबल ट्रेड मिल लिमिटेड व्यापारिक गतिविधियों में लगा हुआ है। कंपनी की मुख्य गतिविधि काइल्स, कोल्ड रोल्ड स्टील शीट का निर्माण व्यापार करना है। तो
आपकी अपनी आय लोहे और स्टील के व्यापार से कमाती है यह कंपनी। कंपनी की व्यापार श्रृंखला में हॉट रोल्ड HR कॉइल्स, सी पुरानी रोल्ड स्टील शीट्स, माइल्ड स्टील चैनल MS एंगल और हॉट रोल्ड प्लेट MS बीम वगैरह हैं। इसकी मार्केट कैप 4414 करोड़ है। इसके भाव 34 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 47 रुपये 75 पैसे और 6 रुपये 12 पैसे है। EPS 1 रुपया है। PE 35 है। सेक्टर PE 123 है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। बुक वैल्यू भी 7 रुपये 95 पैसे है। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। प्रमोटर होल्डिंग 73.91% है। अडानी एंटरप्राइजेज, रेडिंगटन, MMT लिमिटेड आदि इसकी पीयर कंपनीज हैं। इस शेयर ने पिछले एक वर्ष में 324% का रिटर्न दिया है और 3 वर्ष में 1070% का रिटर्न दिया है, लेकिन 3 महीने में नेगेटिव 23% का रिटर्न दिया है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे पेश किए हैं। कमोडिटी का शेयर है, हो सकता है थोड़ी देर और कंसोलिडेशन मोड में रहे, लेकिन लंबे समय के अच्छे उपयोगी लाभ के लिए यह रखना चाहिए। 40 रुपये तक के दाम बाजार के जानकार बोल रहे हैं। यह केवल कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी है, निवेश संबंधी सलाह नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।